वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश होने की तारीख नजदीक आ चुकी है। इधर देश में किसानों का आंदोलन जारी है। असंतुष्ट किसानों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध खत्म होने का कोई संकेत नहीं है। हाँ, एक बात स्पष्ट है कि पुराने बजट अनुभवों के विपरीत इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह संदेश देने की कोशिश जरूर करेंगी कि मोदी सरकार किसानों और किसान कल्याण की परवाह करती है। पिछले साल अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के अपने घोषित लक्ष्य पर अडिग है। कृषि क्षेत्र की समस्याएं बहुत गहरी हैं। अनुमान के मुताबिक मोदी 1.0 के 5 वर्षों के दौरान प्राप्त लगभग 3% वृद्धि की तुलना में आय को दोगुना करने के लिए 2022 के दौरान किसानों की वास्तविक आय में 15% प्रति वर्ष की वृद्धि दर की आवश्यकता होगी। 2021-22 के बजट में वित्त मंत्री के पास किसानों की आशंकाओं को दूर करने की एक चुनौती होगी। यूपीए की सरकारें ने केवल कृषि के लिए रूढ़िवादी रही हैं, बल्कि उन्होंने निवेश के बजाय फर्टिलाइजर, बीज आदि सब्सिडी जैसे अनुपादक सिद्धांतों पर ज्यादा जोर दिया है। हालांकि वित्त वर्ष 2020-21 का बजट भी अपवाद नहीं था। प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी के अनुसार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय एमओए और एफडब्ल्यू के लिए बजट आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में केवल मामूली 3.03% बढ़ा था। सरकार ने कृषि के लिए एक प्रभावशाली 16 सूत्रीय कार्य योजना तैयार करी, लेकिन 2 योजनाओं, एक किसान रेल और दूसरा कृषि उड़ान के अलावा कोई भी योजना नई नहीं थी। सरकार ने उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। राष्ट्रीय कृषि बाजार या इनाम के साथ ईएनबीआर के जरिए लोन की व्यवस्था को जोड़ा गया। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड पुनर्वित्त योजना का विस्तार करके किसानों को लोन की उपलब्धता में सुधार और किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान निधि पीएम किसान के सभी लाभार्थियों को लाना शामिल है। किसानों की समस्याओं को एकमात्र स्थायी समाधान पशु बीमा क्षेत्र में फसल बीमा और कुशल विनियमन जैसे मजबूत लेकिन बाजार संचालित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसलिए बजट 2021-22 को अपने वादों पर अमल करना होगा। केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज के आवंटन में वृद्धि के साथ साथ कुछ बातों को दोहराना जाना चाहिए। शांता कुमार समिति ने 67% आबादी को सब्सिडी वाले खाद्यान्न खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदान करने और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को कवरेज सीमित करने के निर्णय पर फिर से विचार करने का सुझाव दिया था। मुक्त किए गए धन का उपयोग तब कृषि में निवेश के लिए और कम विरूपण प्रत्यक्ष आय सहायता के लिए किया जा सकता था। अध्ययन से पता चला है कि कृषि के लिए सड़कों और कृषि अनुसंधान और विस्तार पर निवेश आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, गोल्ड ने 2020 में कितना रिटर्न दिया? आपके ऑप्शन है 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 23% या फिर ऑप्शन डी 28%। जवाब के लिए टाइप करें गोल्ड ए, गोल्ड बी, गोल्ड सी, गोल्ड डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल क्लिपर।